जल्दी से एक बड़ी खबर है। पाकिस्तान का फाइटर जेट भारत ने मार गिराया। श्रीनगर में पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया है। आकाश मिसाइल से फाइटर जेट मार गिराया है, ये आपको बता रहे हैं। देखिए अब से कुछ देर पहले ये देखिए तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, श्रीनगर की ये तस्वीर है जहां पर ये पाकिस्तान का फाइटर जेट मार गिराया गया है आकाश मिसाइल के जरिए। देखिए सरफेस टू एयर मिसाइल का यूज भारत ने किया। आकाश बहुत कारगर साबित हो रहा है, स्वदेशी एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है। और पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर एयर स्पेस जो है इंडिया का उसको वायलेट करने की कोशिश की थी, उल्लंघन किया, और यही खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। बहुत बड़ी कामयाबी इंडियन एयरफोर्स के लिए, इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए। और तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से काफी दूर से ही इसका मलबा जो है क्रैश होने के बाद गिरा हुआ है यहां पर, और धुएं का गुबार जो है वो उठ रहा है। पाकिस्तान का फाइटर जेट भारत ने मार गिराया है। आकाश शॉर्ट रेंज एयर मिसाइल जो है, सरफेस टू एयर मिसाइल जो है, उसका यूज यहां पर किया गया है। और इस एयर डिफेंस सिस्टम की काट जो है पाकिस्तान के फाइटर जेट के पास नहीं थी। और देखिए किस तरह से ये न्यूट्रलाइज किया गया, इसको निष्क्रिय कर दिया गया है। ये तस्वीरें अब हमारे सामने हैं। एयर डिफेंस सिस्टम सारे एक्टिवेट कर दिए गए हैं, एक्टिव हैं, और उसका खामियाजा पाकिस्तान को लगातार भुगतना पड़ रहा है। इसका खामियाजा ये हुआ कि पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट जो है वो क्रैश हो गया है, मार गिराया है भारत ने। ये तस्वीरें सामने आपके, एक तरफ पाकिस्तान ने फतेह 2 मिसाइल से हमला किया, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। किस तरह से पाकिस्तानी फौजी जो है उनको लगा कि इसका बड़ा नुकसान होगा, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हर एक मिसाइल को, बैलिस्टिक मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, न्यूट्रलाइज किया, और पाकिस्तान की नापाक हरकतों को भी उसी के साथ नेस्तनाबूद किया। तो देखिए दोनों तस्वीरें इस वक्त हम आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। बराके जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिससे फतेह 2 के टारगेट को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए भारत और इजराइल की तरफ से संयुक्त रूप से बराक 1 को विकसित किया गया। 100 किलोमीटर तक की रेंज में यह हेलीकॉप्टर, क्रूज मिसाइल, विमान और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकती है। नौसेना, थल सेना दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो तस्वीर हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, दोनों तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जो पहली तस्वीर है वो दरअसल पाकिस्तान की तस्वीर है। पाकिस्तान की तरफ से जब ये एक्शन लिया गया, जब पाकिस्तान की तरफ से इस मिसाइल को दागा जा रहा था, जब हमला किया जा रहा था फतेह मिसाइल से, उस वक्त आपको यहाँ की तस्वीर हम दिखा रहे हैं बेहद ही खुशी के साथ। लेकिन उनकी खुशी को पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। दूसरी तरफ हम आपको वो भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि रात के वक्त किस तरह से भारत के 20 से ज्यादा ऐसे शहर रहे जिन्हें टारगेट करने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से की गई। तो रात हो या दिन, पाकिस्तान अगर मिसाइल फायर करता है, बैलिस्टिक मिसाइल का यूज करता है या किसी भी तरह का हथियार यूज करता है, उसका अंजाम वही है। पाकिस्तान के हर अटैक को भारत ने न्यूट्रलाइज किया है, नाकाम किया है, और भारत के हर काउंटर अटैक को पाकिस्तान झेल नहीं पाया। पाकिस्तान ने सबसे पहले रात में फतेह मिसाइल का यूज किया, जिससे भारत के बराकीट सिस्टम में सिरसा के पास इंटरसेप्ट किया, न्यूट्रलाइज किया, मार गिराया। और उसके बाद अब भी इस तरह की कोशिश पाकिस्तान ने दिन होते ही की है। उन सबको भी न्यूट्रलाइज भारत के एयर डिफेंस सिस्टम लगातार कर रहे हैं। तो इस वक्त हमारे सहयोगी थानेश्वर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधा थानेश्वर का रुख कर लेते हैं। थानेश्वर, बार बार पाकिस्तान की तरफ से धमाका करने की कोशिश, हमला करने की कोशिश की जा रही है। अभी की सिचुएशन वहां पर क्या है फिलहाल? इस समय भी सांबा में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल भी दागी जा रही है और फायरिंग भी की जा रही है, लेकिन पाकिस्तान जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर रहा है। जम्मू के अंदर भी रिहायशी इलाके में टारगेट करके पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल छोड़ी गई थी, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे हवा में ही खत्म कर दिया। लेकिन उस हवा में जो मिसाइल पाकिस्तान की खत्म की गई, उसका मलबा जिस जगह गिरा वो रिहायशी इलाका था, वहां कुछ इक्का दुक्का गाड़ियों को और कुछ मकानों को क्षति पहुंची है, बाकी कोई नुकसान नहीं कर पाया है। और इसके साथ सिरसा में जो पाकिस्तान ने टारगेट किया था एक मिसाइल को, उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। वो सबसे बड़ी बात यह कि सिरसा में एयरफोर्स का स्टेशन है, जो कि पंजाब के लिए वहां से उड़ानें भरी जाती हैं, हरियाणा के लिए और राजस्थान के लिए उड़ानें भरी जाती है। पाकिस्तान जितनी भी कोशिशें कर रहा है, भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरे जो डिफेंस सिस्टम है वो उसको सभी कोशिशों को नाकाम साबित कर रहे हैं। अभी श्रीनगर में जो कुछ ही देर पहले जो फाइटर जेट गिरा है वो भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ साथ और भी कई जगह पर अभी इक्का दुक्का घटनाएं सुनने को आ रही है कि पाकिस्तान प्रयास कर रहा है, लेकिन वो अपने कामयाबी नहीं हो पा रही है। यहां पर लोग पूर्णतः अलर्ट हैं। हर जिस क्षेत्र में बात की जाती है लोग पूर्णतः अलर्ट हैं।
लोगों का कहना है कि एक बार सेना हमें मौका दे दे, हम पाकिस्तान की ईंट सीट बजाने को तैयार है।